नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकॉम्स ऑफ एसएससी चैनल के एक और वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी क्लास पार्ट 4। इसके अंदर आज हम करेंगे अलंकार और इसके सारे पार्ट्स को हम कवर करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और हिंदी से रिलेटेड मेरे बाकी वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। स्टूडेंट्स, बात करते हैं अलंकार की। अलंकार की डेफिनेशन में आपको बता दूं, ऐसे शब्द जो वाक्य की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं वो कहलाते हैं अलंकार। तो चलिए जान लेते हैं कितनी प्रकार से इन्हें विभाजित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इनको विभाजित किया जाता है मेनली दो प्रकार में। शब्द पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। अगर बात करते हैं शब्द अलंकार की, तो ऐसे अलंकार जो कि शब्द पर आधारित होते हैं उन्हें कहते हैं हम शब्द अलंकार, और अर्थ के ऊपर आश्रित अलंकारों को कहा जाता है अर्थ अलंकार। यानी उसमें अर्थ की वैल्यू ज्यादा होती है, वहां पर हम यूज करते हैं अर्थ अलंकार। और शब्दों के ऊपर जो आश्रित होते हैं, शब्दों के अनुसार हम निकालते हैं जिसके अंदर कि इसमें कौन सा अलंकार लगा है, वहां पर हम यूज करते हैं शब्द अलंकार। अगर हम बात करते हैं इनके डिविजन्स की, तो स्टूडेंट शब्द अलंकार को मुख्यतः इन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, शैलेश अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। इसके बाद अगर बात करते हैं अर्थ अलंकार की, तो अर्थ के आधार पर इनको विभाजित किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, विभावना, अतिशयोक्ति और भतिमान। ऐसे जो उल्लेख होते हैं, ऐसे अलंकार जो होते हैं, ये आते हैं अर्थ अलंकार, क्योंकि इसके अंदर अर्थ के अनुसार अलंकार डिसाइड होता है, इसीलिए अर्थ अलंकार कहलाते हैं। और जब शब्द के अनुसार अलंकार डिसाइड करते हैं तो वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट शब्द के अनुसार अलंकारों की, तो सबसे पहले आता है इसमें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंदर स्टूडेंट्स आपको बस याद ये रखना है कि जब भी एक वर्ण एक ही वाक्य के अंदर कई बार आए, मतलब दो से ज्यादा बार आए, तो वो कहलाता है अनुप्रास अलंकार। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जांपल देखिए, भूरी भूरी भेद भाव भूमि से भगा दिया। अब यहाँ पर जो भाव वर्ण है, भाव वर्ण की आवृत्ति, यानी जो इतनी बार आ रहा है भाव वर्ण, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 बार भाव वर्ण यूज हो रहा है। तो यहां पर बार बार अगर एक वर्ण आता है किसी भी वाक्य में, तो वो कहलाता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कई बार एग्जाम्स के अंदर अनुप्रास अलंकार पूछ लिया जाता है। बात करते हैं यमक अलंकार की, तो जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार कहलाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर जो सजना वर्ड है ये 2 बार यूज हुआ है, लेकिन इनके तो जो अर्थ हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। जो पहला सजना वर्ड यूज हुआ है, इसका अर्थ है श्रृंगार, यानी श्रृंगार के लिए यूज हुआ है। अगर बात करते हैं दूसरे वर्ड की, जो यहाँ पर ये सजना यूज हुआ है, ये यूज हुआ है नायक के लिए। तो आप देख रहे हैं वर्ड एक है लेकिन इसके अर्थ जो है वो 2 बन रहे हैं। तो जब भी किसी एक शब्द को जो कि बिल्कुल सेम हो, वो कई बार यूज हो, लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग हो, वहां पर जहां पर वो यूज हो रहा है वाक्य के अंदर, उसका अलग अर्थ आए, तो वो कहलाता है यमक अलंकार। अगर वही बात करते हैं हम शैलेश अलंकार की, तो शैलेश अलंकार उसे कहते हैं स्टूडेंट जहां पर हम शब्द तो एक ही यूज करते हैं वाक्य के अंदर, लेकिन वहां पर उस वाक्य का जो शब्द का अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर जो पानी का अर्थ है वो 3 प्रकार से है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, जो पहला पानी है वो कांति के लिए यूज हुआ है, दूसरा पानी आत्मा के लिए, और तीसरा पानी यहाँ जल के संदर्भ में यूज किया गया है। तो यहाँ पर शब्द एक है लेकिन जो उसके अर्थ है वो 3 है। यहाँ पर पानी का जो अर्थ है वो यहाँ पर 3 अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो ये कहलाएगा शैलेश अलंकार। जहां पर वर्ड एक हो लेकिन उसके जो भेद हैं, उसके जो भेद का अर्थ है वो अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा, शैलेश अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार में डिफरेंस क्या होता है। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, अनुप्रास अलंकार के अंदर एक ही वर्ण बार बार आता है तो वह अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार के अंदर एक ही वर्ड दोबारा आता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। वहीं बात करते हैं शैलेश अलंकार की, तो उसके अंदर एक ही वर्ड रहता है जो कई बार आता है सेम, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। सेम वर्ड लेकिन अर्थ अलग अलग, और वही वर्ड कई बार इसमें यूज होता है शैलेश अलंकार में। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने 3 अलंकार पढ़े, ये है शब्द अलंकार, यानी कि यहाँ पर शब्दों के आने की वजह से जो अलंकार बनते हैं वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे अलंकारों की जो अर्थ के ऊपर बेस्ड हो।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं अर्थ के अनुसार अलंकारों की। तो सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की बात करते हैं तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है इसकी। जहां गुण धर्म क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा उपमेय उपमान क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम किसी की तुलना करते हैं, यानी कि अगर हम बोले राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है, तो राम की हम तुलना कर रहे हैं श्याम के साथ, तो जो राम है ये कहलाएगा उपमेय और श्याम कहलाएगा उपमान, क्योंकि हम राम की तुलना कर रहे हैं श्याम से। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद यानी हरि के पैर, कोमल कमल से, कमल की तरह कोमल हैं। तो यहां पर हमने हरिपद के पैरों को कंपेयर किया है कमल के साथ, क्योंकि वो उनकी कोमलता के कारण। तो यहाँ जो हरिपद है वो कंपैरिजन हो रहा है उसका कमल के साथ, तो हरिपद कहलाएगा उपमेय। वहीं जिससे कंपैरिजन हो रहा है यानी कमल से, तो वो कहलाएगा उपमान। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, उपमा अलंकार के अंदर जहां पर भी गुण धर्म या क्रिया के आधार पर हम किसी चीज का कंपैरिजन किसी चीज के साथ करते हैं तो वो कहलाता है उपमा अलंकार। जिसका कंपैरिजन जिसके साथ कर रहे हैं वो कहलाता है उपमेय से उपमा, उपमान के साथ कंपैरिजन। तो याद रखिएगा, हरिपद को कहा गया है उपमेय और कमल को कहा गया है उपमान, और यहां पर अलंकार का प्रयोग हुआ है उपमा अलंकार का। वहीं बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो स्टूडेंट्स, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप लगाया जाता है, यानी कि हम पूरी तरीके से उसको रूप दे देते हैं उसका। जैसे कि यहां पर देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है, अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नागरी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने आकाश रूपी पनघट, यानी देखा हमने कंपैरिजन नहीं किया, हमने सीधा सीधा उसको रूप बना दिया है उसका। आकाश रूपी पनघट, पनघट को हमने आकाश का रूप दे दिया है। उषा रूपी स्त्री, उषा रूपी स्त्री, हमने उषा रूपी स्त्री हमने पूरी तरीके से उसका कन्वर्जन कर दिया है एक तरीके से। और तारा रूपी घड़ा, तारा रूपी घड़े डूबी रही है। तो यहां पर स्टूडेंट हम पूरी तरीके से कन्वर्जन कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं। यहां पर यूज होता है रूपक अलंकार का। अगर बात करते हैं स्टूडेंट, ज्यादातर इसके अंदर योजक चिन्ह यूज होता है, कई के अंदर योजक चिन्ह यूज नहीं होता, लेकिन यहां पर आपको अब डेफिनेशन पता चल चुकी है। आप पता लगा सकते हैं कि रूपक का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस के अंदर या फिर यूज हो रहा है उपमा अलंकार का। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी उपमेय और उपमान का अभेद्य आरोप हो तो वहां पर यूज होता है रूपक, और जब भी उपमेय और उपमान के अंदर तुलना हो रही हो तो वो यूज होता है रूपक, उपमा अलंकार। तो रूपक, उपमा और रूपक अलंकार के अंदर यही डिफरेंस है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ जाता है ऐसे क्वेश्चन। आते हैं अपने नेक्स्ट अलंकार के ऊपर, जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखिए, मुख मानो चंद्रमा सा, यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लिया जाए कि ये ऐसा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ज्यादातर ऐसे शब्द यूज होते हैं इसके अंदर, मानो। सो स्टूडेंट्स यहां पर जो मुख है उसको चंद्रमा मान लिया गया है। तो ऐसे शब्द, इसके कुछ लिस्ट होती है, मैं डाल दूंगा इसके अंदर वीडियो में आगे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है इसके अंदर, तो वहां पर हम यूज करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। जैसे कि यहाँ पर मुख को चंद्रमा मान लिया गया है, जब भी ऐसे शब्द यूज हो जिसके अंदर किसी चीज को कुछ मान लिया जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर मैंने नीचे इंक्लूड भी किया हुआ है। इस अलंकार को पहचाने मनु, मानो, जनु, जानो, ऐसे शब्द यूज होते हैं इसके अंदर, और कंपैरिजन भी होता है इसके अंदर। कल्पना या संभावना इसमें प्रत्यक्ष की जाती है, और यह प्रत्यक्ष अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने अगले अलंकार की, तो वो है अतिशयोक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है ये। तो स्टूडेंट्स, हम अगर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तो इसका मतलब है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार यूज हुआ है। जैसे कि यहां पर आप एग्जाम्पल देखिए, लहरें व्योम चूमती उठती, यहां लहरों को आकाश चूमता हुआ दिखाया गया है। तो लहरें आकाश चूम नहीं सकती, लेकिन यहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाने के लिए ऐसा कहा गया है कि लहरें आकाश को चूम रही हैं। तो यहां पर जो अलंकार हम यूज कर रहे हैं वो कहलाएगा अतिशयोक्ति। जब भी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी वाक्य के अंदर यूज किया जाए तो आप सीधे सीधे समझ जाइएगा कि वहां पर अतिशयोक्ति यूज हुआ है। अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना कहलाता है शयोक्ति, यानी किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने को कहते हैं अतिशयोक्ति। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और अलंकार इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करवा देता हूं, जो है मानवीकरण। जहां जड़ वस्तुएं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टा का आरोप लगता है वो कहलाता है मानवीय अलंकार या मानवीकरण अलंकार। यहां पर देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब स्टूडेंट्स, फूल और कलियां हंस नहीं सकती ना मुस्का सकती हैं, लेकिन यहां पर जो मानवीय
अभाव, आचार विचार होते हैं, उनका यूज इनके ऊपर किया गया है। यहाँ फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना मानवीय चेष्टाएं हैं जो सिर्फ मानव कर सकते हैं, ये फल नहीं कर सकते, फूल नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर मानवीय चेष्टाओं का यूज किया गया है किसी भी वाक्य में, और ये कहलाएगा उस सेंटेंस के अंदर मानवीकरण। तो ये कहलाएगा मानवीकरण अलंकार। याद करिएगा, जब निर्जीव वस्तुओं के ऊपर ऐसा अलंकार यूज किया जाएगा जिसमें वो मानव की तरह हंस खेल या फिर किसी और कार्य को कर रहे हैं, तो वहां पर यूज होगा मानवीकरण अलंकार। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और बाकी वीडियोस भी देख लीजिए हिंदी के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।